सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट टू तुम्हें स्वागत। साथियों जैसे कि सभी बच्चों को पता है, कल की वीडियो हमने सेट 1 को देखा था। ठीक है, जो आप लोग की प्रीवियस पेपर है, ठीक है, उसको देखा था साथियों कल की वीडियो में। साथियों आज जो आप लोग का सेट 2 के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होंगे। ठीक है, जो हमारे प्रिय साथी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई तैयारी करें साथियों, खासकर उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है साथियों। ठीक है, हमने कल जो देखा था, कल का जो वीडियो अपलोड किया था आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 17/1/2019 को प्रथम पाली में हुआ था पेपर, उसको देखा था हमने। ठीक है, जिसमें आप लोग को पता है कि 50 क्वेश्चन टोटल आप लोग के एग्जाम पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं साथियों। ठीक है, जो आज का है तृतीय पाली में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था साथियों, उसको देखेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर को हल कर लेते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन फंसते हैं आप लोग के एग्जाम में साथियों ना, वो प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को देखना और रट्टा मार लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो आज के सेट नंबर 2 है हमारा हल प्रश्न पत्र साथियों। पूरे 50 क्वेश्चन कराएंगे, टोटल पूरे 50 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना प्रिय साथी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा। हम यही बार बोलते हैं, आप लोग 40 मिनट की वीडियो 30 मिनट की वीडियो एक बार देख लेते हैं ना, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। तो उससे घबराइए मत, बस आप लोग जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों को पढ़िए अच्छे से, और कुछ नहीं करना। ठीक बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर किए हैं, कितना आप लोग क्वेश्चन को सही किए, वो आप लोग को बताना साथियों। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला साथियों, बस सभी बच्चे एकजुट होकर बने रहना है तक। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मित्रों। जो आज का वीडियो आप लोग के लिए कितना खास है, पहला देख रहे हैं सामान्य ज्ञान का टॉपिक है। सामान्य ज्ञान को हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग का डिमांड रहेगा तो हम रीजनिंग मैथ उनको भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो साथियों पहले में सामान्य ज्ञान को देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस भी करना है हमको, जीके जीएस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका जीके जीएस तैयार है तो आप लोग का सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग बने रहना, क्योंकि जीके जीएस का बहुत ही योगदान है। चाहे एसएससी एमटीएस देखेंगे, एसएससी क्या है, एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस में भी जीके का बहुत ही योगदान है, जीके इंग्लिश का। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं जीके बहुत ही योगदान बढ़ रहा है इनका। ठीक है, तो इसीलिए जीके जिसको सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। ठीक बच्चों, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है। देखते हैं हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। पहला प्रश्न बोला है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है मित्रों। तो सेम ऐसे नॉर्मली आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ये जितने प्रश्न सभी पूछे गए प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से पता है आप लोग को। ठीक है, किरण की बुक है आप लोग के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों को मैंने हल करा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारा क्या है, टिंडल प्रभाव है, पेलियर प्रभाव है, और क्या है हमारा सीबेक प्रभाव और रमन प्रभाव। तो बच्चों देख रहे हैं, इसमें हम ऑप्शन को टिक भी किए हैं, जो ऑप्शन सही है आप लोग का क्या है, टिंडल प्रभाव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पहले का फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस आप लोग बस एंड तक बने रहना मित्रों। ठीक है, और जो हमारे प्रिय साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और लाइक मन करेगा तो कर देना आप लोग। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं मित्रों। जो आज का अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है मित्रों। देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन एकदम फिलहाल एकदम 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप लोगों को। ठीक है, उस सबसे एक ऑप्शन जो राइट होगा उसी को चूज़ करना होगा। ठीक है, बस जितना मैं बता रहा हूँ ना, ये बता देना आप लोग। बस आप लोग जो किताब उठाकर पढ़ते हैं ना, वो मत कीजिए। बस मेरी वीडियो देख लीजिए पूरा, बहुत ही अच्छे समझा दूंगा साथियों, आप लोग को दिमाग में एकदम घुस जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, कोई कुछ नहीं करना होगा आप लोग। बस क्या है, सार्वजनिक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, आचार समिति, और क्या है, प्राकलन समिति है। तो बच्चों इसका प्राकलन समिति की आप लोग का इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, क्योंकि हमको 50 प्रश्नों को हल करना है, तो आप लोग को थोड़ा टाइमिंग तो लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित साथियों। ये बात भी ध्यान रखना, इन्हें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। खेल कूद से पूछ दिया, नृत्य से क्वेश्चन पूछ दिया, स्ट्रेटेजी का पूछ दिया, पॉलिटिक्स पूछ दिया, हिस्ट्री पूछ दिया, इकोनॉमिक्स से पूछ दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं प्रश्न कहाँ से उठा के पूछ रहा है, ये आप लोग को माइंड में देखना है और उन्हीं को जाकर रखना है। ठीक है, और प्रीवियस पेपर को जरूर हल करना है आप लोग। अगर इसको हल कर लेते हैं बच्चों ना, बस आप लोग को मैं 100% गारंटी दावे के साथ देता हूँ, तो आप लोग सही बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है, बताना आप लोग को। नेलेंस है, डॉल्फिन है, ड्राफ है, और का डुगलो है। क्या है, गुगली, क्या है,
गूगली है। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर क्या होगा, ड्रॉप इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, जो आज का हमारा चौथा प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। बच्चों देख रहे हैं प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति हटा है, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, आप लोगों का राइट आंसर जो बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही हमारे पास कम है। आप लोग को पता है कि आप लोग को सितंबर में आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है, आप लोग का जो RPF कांस्टेबल एंड SI है। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत करते रहिए, बस 1 महीना मन लगा कर मेरे साथ जुड़ जाइए, आप लोग का ना सिलेक्शन दिला के रहूँगा, बस और कुछ नहीं करना है बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। बोला है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। बच्चों क्या चोल की, चालुक्य की और क्या काकती की और गुप्त की। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर हो जाएगा चालुक्य, जो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक कर लेना, अपने बुक पे भी टिक कर लेना। और जितने प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट, सबको याद करना पड़ेगा, सबको याद करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, इसमें कोई कानूनी नहीं है, सबको याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा मित्रों, क्योंकि सही प्रश्न पूछे गए प्रश्न है मित्रों, सभी प्रश्न पूछे गए आप लोग के लिए। ठीक है, तो छठा प्रश्न पढ़ सकते हैं कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तब फोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्लाज्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं, जो आज का हमारा 7वां प्रश्न है मित्रों। 7 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। 7 प्रश्न बोला है किसे सर्वाधिक नित्य धातु कहा जाता है मित्रों। किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। तांबा को कहा जाता है, चांदी को, सोना को, प्लेटिनम को। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर जाता है सोना को जाता है। ठीक है, सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज के हमारे देख सकते हैं आप लोग 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न पढ़ सकते हैं। साथों न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, पदार्थ है, पदार्थ यानी विस्थापन, गति त्वरण है, गति त्वरण, पदार्थ त्वरण और चौथा हमारा पदार्थ है। ठीक है, तो बच्चों इसका प्यारा आंसर जाता है, इसको थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, पदार्थ और त्वरण। ठीक बच्चों, हमारा 8 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों। ठीक है, जो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है कितना इंपॉर्टेंट है साथियों, इसी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों सभी को हल के मत लेना साथियों, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग के सामने आप लोग का एग्जाम RRB कराती है साथियों। ठीक है, RRB का जितने क्वेश्चन सभी को हल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सलेक्शन लेना है। तो 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, गन्ना है। तो रबी की फसल कौन है साथियों, गेहूँ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं मित्रों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न साथियों। 10वां प्रश्न है जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित। बच्चों क्या है, केरल में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर आप लोग का तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो आज का हमारा 11 प्रश्न मित्रों। 11 प्रश्न क्या साथियों। ठीक है, हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को ऐड किया है, टोटल 50 क्वेश्चन ही है। ठीक है, आप लोग को पता है आप लोग की जीके से 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हम लोग 50 क्वेश्चन को ही हल करेंगे, पूरा A to Z पूरा हल सहित हल करेंगे साथियों। ठीक है, जो आप लोग के सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है साथियों, अपने सभी साथियों को बुला लेना कि सेशन में जुड़ जाए। ठीक है, बोला हमारे ग्राम प्रश्न ध्वनि की गुणवत्ता कि इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तरंग दैर्घ्य के द्वारा, तरंग अवधि के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा और आयाम के द्वारा। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर हो जाएगा आवृत्ति, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 11 तीसरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथियों, जो आज का जो हमारा है 12 प्रश्न पढ़ सकते हैं। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था बच्चों, बताना है। शशांक था, दंडीदुर्ग था, समुख था और गोपाल था। तो साथियों इसका प्यारा आंसर जाता है आप लोग का गोपाल को जाता है साथियों, राइट आंसर जो गोपाल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज के हमारा 13 प्रश्न मित्रों पढ़ सकते हैं। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है साथियों। तो क्या मिनिमम वैल्यू प्लेयर है, मोस्ट वनरेबल प्लेयर है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, और क्या मोस्ट वाइब्रेंट प्लेयर। तो बच्चों इसका होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारे 13वें का थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, देख रहे हैं साथियों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल किया जा रहा है साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होंगे साथियों। बस मेरे साथ आप लोग बस
कुछ नहीं, बस 15 से 20 दिन दीजिए ना, मैं पूरा प्रैक्टिस सेट जो आप लोग का जो प्रीवियस पेपर को सब कुछ हल करा दूंगा। बस आप लोग का सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए साथों मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग को मेरे 30 से 30-35 मिनट की वीडियो देखना पड़ेगा डेली, ठीक है, जो सुबह डेली अपलोड होती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों। जो दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न है आज का, जो 14 प्रश्न पढ़ सकते हैं। 14 प्रश्न क्या है, मिलंदीपनो पाठ किससे संबंधित है बच्चों? क्या बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से? तो बच्चों इसका प्यार आंसर हो जाता है बौद्ध धर्म से। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 14वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। हम देख रहे हैं हमारा 15 प्रश्न क्या मित्रों। 15 प्रश्न है, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? साथों कैप्टन बुक ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, अमेरिका वेस्पुची। तो बच्चों इसका पेरेंट्स से जाता है वास्को डी गामा। इज थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का 15वें का हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। देख रहे हैं हमारा कौन सा प्रश्न है। 16 प्रश्न को पढ़ते हैं। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों? तो क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा? कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं ना, ये फंसाने के लिए दिए हैं, ठीक है। आप लोग का आंसर इज द कोर्ट जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, जो बच्चों आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है। 17 प्रश्न को पढ़ते हैं। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? पशुपति की आकृति किस काल में मिली बच्चों? बताना था। मौर्य काल में मिला था, गुप्त काल में मिला था, वैदिक काल में मिला था, हड़प्पा संस्कृति मिला था। तो बच्चों इसका पेरेंट्स हो जाता है हड़प्पा संस्कृति इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। देख रहे हैं जो हमारा आज कौन सा प्रश्न है। 18 प्रश्न है, ठीक है। 18 प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं आप लोग। 18 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा फैलने वाली बीमारी? सत्यों जो हवा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? हैजा है, खसरा है, चेचक है, कोविड-19। साथ में कोविड-19 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देख रहे हैं हम कोविड-19 को भी जोड़ दिया, जो कोरोना वायरस आप लोग को निकला था 2021 में, साथ में आप लोग को पता है, ठीक है। कोविड-19 को भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। प्रश्नों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो समझ सकते हैं साथियों कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पूछा है साथियों, ठीक है। एक प्रश्न कोरोना वायरस से भी घेर दिया है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट साथियों आप लोग को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट में है, ठीक है। तो क्या है? अल्फा सेंचुरी है, बृहस्पति है, निक्स ओलंपिया है, और क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो बच्चों प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप लोग का चौथा जो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो सभी बच्चे बस इसे उनको शेयर कर देना सभी साथियों को अपने, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या साथियों आप लोग का जो 20वां प्रश्न है, पढ़ सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है, ठीक है। स्रोतों के अति प्रयोग को कहा जाता है मित्रों। क्या संसाधन की खपत, सार्वजनिक संसाधन की त्रासदी, खराब स्रोत, सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो बच्चों इसका प्यारा से जाता है किसको जाता है? इसका प्यारा से जाता है क्या है हमारा जो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का कौन सा है? सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। इसको टिक कर लेना चाहता हूँ, ठीक है आप लोग, ठीक है। तो बच्चों बस कुछ नहीं करना, बस हम 20 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। बस 30 प्रश्न और बच्चे हैं जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही खास है साथियों। बस मित्रों आप लोग ना एंड तक वीडियो बने रहना, क्योंकि बहुत ही मजेदार सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। क्या ही बताएं, मुझे कितना खुशी लग रही है ये वीडियो बनाने में, और आप लोग को देखने में कितना दुख होगा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ साथियों, कोई वीडियो को देखता नहीं है, कोई वीडियो को लाइक नहीं करता साथियों। ये आप लोग की बहुत बड़ी भूल है साथियों, क्योंकि जो आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ते नहीं है, जो नहीं पढ़ना उसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है मेरा। यही आप लोग की गलती है, ठीक है। तो चलते हैं 22-21 प्रश्न की ओर। बोला है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है बच्चों? बताना है। लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर जाता है लोकसभा उपाध्यक्ष बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे 21वें का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, देख सकते हैं हमारा 22 प्रश्न है क्या मित्रों। 22 प्रश्न है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे बच्चों? बताना आप लोग को। क्या दीपा कर्माकर थे, मेरियप्पन थंगावेलु थे, हिमा दास थे, मेरी काम थे बच्चों। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरीपन क्या है? मेरियप्पन
थंगावेलु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा जो 22वें का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 23 प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। 23 प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं कि मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को से विभाजित किया जाता है मित्रों। क्या एक असमान, दो असमान, दो समान और क्या है हमारा समान। तो बच्चों इसका पैरा से जाता है दो समान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सही बच्चों को समझ में तो आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो अभी आप लोग लाइक करना, नहीं समझ में आया तो तुरंत चले जाना। ठीक है, बस क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है बच्चों? क्या है? राम स्वरूप है, नंद है और क्या सारंगदेव है, भरत मुनि है। तो बच्चों इसका पैरेंट्स हो जाएगा भरत मुनि को आप लोग का चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हमारा 24वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। देख रहे हैं हमारा जो प्रश्न जो आप लोग का है प्रश्न 25 प्रश्न साथ 25 प्रश्न को पढ़ सकते हैं। कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चों? ये बताना आप लोग को। क्या वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 का हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों। हम चलते हैं अगले प्रश्न के साथ में। ठीक है, बस प्रिय साथी बस एंड तक वीडियो में बने रहना। ठीक है, बस जब तक वीडियो है ना तब तक वीडियो को देखना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग मैराथन क्लास को 12-12 घंटे मैराथन क्लास को 10-10 घंटे मैराथन क्लास को देख लेना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो आपके एग्जाम फंसने वाला क्वेश्चन है इसको नहीं देखोगे तो आप लोग बहुत पछताओगे साथ में। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनता है। आरआरबी जो होता है प्रीवियस पेपर को क्वेश्चन को उठाकर वही क्वेश्चन को पूछ देता है। सही बच्चे कंफ्यूज जाते हैं आप लोग। अगर आप लोग 2019, 2018, 2017 की PYQ को हल कर लेते हैं ना तो आप लोग कोई चीज़ का जीके जिसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि प्रश्न उन्हीं से उठा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या साथियों? अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या हमारा है जो 26 प्रश्न है, थाल घाट मुंबई और को जोड़ता है। थालघाट मुंबई और को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक को, सूरत को, पुणे को और गोवा को। तो नासिक को जोड़ता चाहता हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। जो 26वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन नासिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में जो आज का हमारा 27 प्रश्न है मित्रों। 27 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है बच्चों? ये आप लोग को बताना है क्रिकेट से कौन संबंधित है। तो ईरानी कप है, कालिंग कप है, रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी। तो बच्चों आप लोग का कालिंग कप आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हमारा 27वें का सेकंड 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ जो आज का हमारा 28 प्रश्न साथ हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में कौन से 6 जीन होता है साथ में? पुरुषों में कौन से 6 जीन होता है? XX होता है, XY होता है, XY होता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होता है? XY होता है पुरुषों में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हमारा क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, क्योंकि साथियों हमने बहुत प्रश्नों को हल करना है साथियों, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा साथियों। तभी सही प्रश्नों को रट लेना साथियों क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लेना आप लोग को ना, दिमाग में भेजे में घुस जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो पढ़ते हैं। 29 प्रश्न ने बोला है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है साथियों? वित्तीय संघ का तरीका, प्राकृतिक संघ विधि और क्या संघीय रूप से प्रशासित विधि है और संघीय रूप से संघीय राज्य है। तो बच्चों इसके पैरा आंसर जाता है आप लोग को संघीय रूप से प्रशासित विधि बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 29वें का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। देख रहे हैं हमारा जो आज का 30वां प्रश्न साथ में क्या है? निम्नलिखित में से किसे पाटलिपुत्र की नवीन रखा था बच्चों? ये बताना आप लोग को। किस निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नवीन रखा था? ये बताना। अशोक को, उदयन को, दशरथ को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बच्चों इसका राइट आंसर जाता है अशोक को। अशोक इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ जो हमारा आज का 31 प्रश्न मित्रों। 31 प्रश्न क्या साथ में पढ़ सकते हैं? 31 प्रश्नों को भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है बच्चों? अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 266। बच्चों अनुच्छेद 267 बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा 31वें का बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही खुशी मिल रही है आप लोगों को, बस समझ में आए बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। 32 प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार। बोला है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? तो बच्चों क्या उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में है? तो बच्चों राइट आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। अफ्रीका इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा 32वें का आप लोग का राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। ठीक साथियों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न के बच्चों जो आज का हमारा देख सकते हैं आपके सामने है। हमारा कौन सा प्रश्न है? 33 प्रश्न मित्रों। 33 प्रश्न पढ़ सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के
होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आप लोग को जाता है, किसको जाता है, आप लोग को जाता है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जाता है। बच्चों आप लोग को सेकंड ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। 33 में हमारा दूसरा ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, हमारा जो 34 प्रश्न चाहता हूँ, ठीक है, 34 प्रश्नों के साथ में पढ़ लेते हैं आप लोग। ठीक है, और जो अगला ऑप्शन दिया था यहाँ पे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश है और वर्तमान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया, मैंने पहले उत्तर बता दिया आप लोग को। दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। जो देख रहे हैं हमारा आज का 34 प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन थे बच्चों। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन थे, तो क्या है, बृहद्रथ थे, कुणाल थे, दशरथ थे और क्या है, पुष्यमित्र थे बच्चों। आप लोग का बृहद्रथ आप लोग का राइट आंसर हो बच्चों। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 34वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, देख ही सकते हैं हमने 34 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया। क्या आप लोग 1 से 34 प्रश्न क्लियर किए, आप लोग कितना स्कोर किए, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर किया करें, बस सब कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट आप लोग का पढ़ना होता है। ठीक है, और सही बच्चों कमेंट का रिप्लाई जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। 35 प्रश्न पढ़ लेते हैं। 35 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है, कौन एक नदी बंदरगाह है बच्चों, बताना। एन्नौर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हल्दिया है। तो बच्चों इसका पैरेंट से जाता है हल्दिया को। ठीक है, क्या नहीं, कोलकाता को, कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। जो हमारा कौन सा प्रश्न है, 36 प्रश्न साथ में पढ़ सकते हैं। इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है बच्चों, ये आप लोग को बताना है। साथ आप लोग को पता है तो कमेंट में इसका आंसर जो पुट करना है आप लोग को। सही बच्चों को हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जाता है बिहार को जाता है, यानी 36वें का हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बच्चों। ठीक है, क्लियर है समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ में, बढ़ते हैं जो आज के हमारे 37 प्रश्न के साथ हूँ। 37 प्रश्न क्या है मित्रों, पढ़ सकते हैं कि अनेक आवृत्तियों की मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है। साथियों तो आवाज़ कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, नींद कहा जाता है, शोर कहा जाता है। तो बच्चों इसका बहुत ही प्यारा आंसर जाएगा आप लोग का आवाज़ को। ठीक है, आप लोग को 37 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है साथियों, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ साथियों चैनल को शेयर जरूर कर देना, अपने सभी साथियों से लाइक करवा देना, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अच्छे से, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, 38 प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य को जो तटरेखा वाला महासागर है, क्या है, अंटार्कटिक है, और क्या है, कार्टिक है, हिंद है और अटलांटिक है। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर जाता है आप लोग को अटलांटिक को जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो आप लोग का है सबसे लंबी तटरेखा वाला है। ठीक है, तो 38 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक है, बस आप लोग एंड तक बने रहना। हमने 39 प्रश्न तक पहुंच गए हैं, बस 10 प्रश्न और, बस मात्र 10 प्रश्नों को और पढ़ लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। फिर आराम से जाइए, सोई बैठिए, कुछ नहीं करना आप लोग को। ठीक है, फिर कभी एग्जाम्पल में आप लोग रिविजन कर लेना। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है साथियों, तो 31.16% होता है। 10% होता है, आपका 65% होता है, 50.1% होता है साथियों। तो 31 पॉइंट का 16% इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोग को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। जो हमारा आज का कौन सा प्रश्न है आप लोग को दिख रहा है, हमारा जो बच्चों हमारा कौन सा प्रश्न है, 40 प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 40 प्रश्न क्या मित्रों, 40 प्रश्न पढ़ लेते हैं। बोला है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीशकरण मंत्रालय के अधीन आता है बच्चों, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है और क्या कार्मिक मंत्रालय। तो बच्चों इसका राइट आंसर जाता है चौथे को कार्मिक मंत्रालय बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 40वें का आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं हम 10 प्रश्न और बच्चा आप लोग को 10 प्रश्न को और बता देते हैं, जो आप लोग जाइए, आप लोग आराम कीजिए साथियों। ठीक है, हमारा क्लियर होने वाला साथियों। 41 प्रश्न पढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या है, भाबर के नाम से, बांगर के नाम से, रैंगून के नाम से, खादर के नाम से। बच्चों इसका पैरेंट से जाता है आपको फोर्थ को, यानी हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हमारा 31वें का आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। जो आज का दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न है, 42 प्रश्न साथियों। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है आप लोग को बताना है। मेढक, पेड़, सिंह, कबूतर। तो कौन दर्शाता है, पेड़ दर्शाता है साथियों। तो पेड़ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको टिक करना आप लोग को, पेड़ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा 42 का आप लोग का।
ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। देख रहे हैं हमारा जो आज का प्रश्न कौन सा प्रश्न है आप लोग का 43 प्रश्न है। डोलू कुनितिया में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, वह क्या है आप लोग को बताना है। डोलू कुनितिया में, ठीक है, डोलू कुनितिया में एक प्रसिद्ध लोक संगीत नृत्य बच्चों को आप लोग को बताना है। तो हम प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न को पढ़ लिया हमने, उत्तर भी देख लेते हैं साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्या है, कहाँ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। तो साथियों इसके पेरेंट्स हो जाता है कर्नाटक को, ठीक है। क्या होगा आप लोग का, कर्नाटक इज द राइट आंसर जो बच्चों हो जाएगा आप लोग का, हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मित्रों क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को अच्छे से ना, बस और कुछ नहीं करना बच्चों। चलते हैं हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथियों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न साथियों, जो आज का हमारा 44 प्रश्न साथियों, ठीक है। 44 प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। बोला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना में हुई थी बच्चों, कब हुई थी आप लोग को बता रहा है, 1991 में, 1995 में, 1956 में, 1993। तो बच्चों इसका प्यारा से जाता आप लोग को पता भी है, 1993 आप लोग का राइट आंसर। मित्रों क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को अच्छे से आप लोग याद करना चाहता हूँ, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना साथियों, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए ना प्रिय साथी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने पहले जो एनालिसिस किया था पेपर को ना साथियों, देख रहे हैं ना, बस क्वेश्चन को रिपीट ही कर रहा है, आरबी क्या है, रिपीट ही कर रहा है एग्जाम को, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 45 प्रश्न को। बोला है भारतीय योजना के वास्तुकला के रूप में किसे जाना जाता है साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, महात्मा गांधी को जाना जाता है, पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, और जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। तो फिर साथी इसका हो जाएगा पी महालनोबिस बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हमारा जो तीसरा ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, क्लियर आप लोग को। हम बढ़ते हैं प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 46 प्रश्न है, ठीक है। 46 प्रश्न के साथ हम पढ़ सकते हैं, जो आज के हमारे 46 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है। वैसे बाजार को क्या कहते हैं, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीद होती है साथियों। देख रहे साथियों हम लोग 45 क्वेश्चन पहुंच गए, मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है साथियों, ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन बचे, ठीक है। तो आप लोग को कितना सुकून मिल रहा होगा क्या ही बताएं आप लोग को, ठीक है। क्या है, क्या अल्पाधिकार है, ग्राहक अधिकार है, एकाधिकार और विज्ञान है साथियों। तो इसका पैरेंट से जाता है अल्पाधिकार बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारे जो आप लोग का है क्या, कौन सा प्रश्न है आप लोग का, ठीक है, हमारा 46वें का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है, आप लोग को क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम आज के जो अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 47 प्रश्न को पढ़ लेते हैं साथियों। 47 प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है साथियों, प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। ये वो बता देना, जो हमारे प्रिय साथी 12th पास करके अभी एग्जाम को दे रहे हैं ना, अभी एग्जाम को आरपीएफ की एग्जाम क्वालिफाई, अभी मतलब कि एग्जाम को फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं कब एग्जाम होगा, सितंबर में एग्जाम होगा। और फोकस किस करना आप लोगों को, जो ज़्यादा नॉर्मली प्रश्न बन जाता है, हार्ड प्रश्न नहीं बनते, 10th के लेवल का ही प्रश्न उठाकर एग्जाम पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं बनते। आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे दिख रहे हैं सभी प्रश्न ऐसे नॉर्मल प्रश्न बनेंगे, जब लोग एक बार पढ़ लेंगे ना, अभी पूछूंगा मैं ना, एक शुरू से लेके अंत पूछूंगा प्रश्न, आप लोग तुम डायरेक्टली बता देंगे नहीं इसका ये वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो बस वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, आप लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप लोग सिलेक्शन ले लोगे यार, आप लोग ना एकदम वर्दी पहन के ठहरोगे, एकदम क्या ही सुकून मिलेगा आप लोग को, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं वीडियो को एंड देखा करो, देखना हो तो देखो, नहीं देखना हो तो चले जाना, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वीडियो को एंड देखा करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियो। 47 प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। 47 प्रश्न हमारे क्या मित्र पढ़ सकते हैं, जो आज का हमारा 47 प्रश्न है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है भारत सरकार के मध्यम से खाद्यान्नी खरीदी है, खाद्यान्नी जो खरीदती है बच्चों, तो क्या भारतीय खाद्य निगम है, राष्ट्रीय कृषि बाजार है, कृषि मंत्रालय है, व्यापारी की दुकान है। तो बच्चों इसके पेरेंट्स हो जाता है किसको, भारतीय खाद्य निगम को जाता है, ठीक है। क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को अच्छे सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, तो बस और कुछ नहीं करना आप लोग को। क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा है 48 प्रश्न साथ 48 प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपका आज का 48 प्रश्न साथ, ठीक है। 3 प्रश्न और बचा है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी बच्चों। आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, प्रश्नों को जब आप लोग को पता है कंप्यूटर बेस्ड पे आप लोग को एग्जाम होगा, प्रश्न आप लोग के सामने, प्रश्नों को आप लोग की टाइमिंग आप लोग को पता है कि 90 मिनट का टोटल आपको टाइम मिलता है, आप लोग को टाइमिंग मिलता है 90 मिनट का, और 120 क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। समय बहुत ही कम मिलता है आप लोग को, ठीक है, और आप लोग को थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी करना होता है, ठीक है। जीके जिसको निकाल ही लेंगे, मैथ और जो रीजनिंग होता है थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना चाहता हूँ। प्रश्नों को एक ही बार पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें आपको भेजे में तुरंत घुस जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ उससे मैं ऐसे ही पढ़ना आप लोग को, ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंप्लीट है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 48 प्रश्न पढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी 2010 में, 1995 में, 2000 में और 2005 में। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, 2005 इज द राइट आंसर हो जाए बच्चों, हमारा 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बस 48 का 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो देख रहे हैं आपके सामने प्रश्न में स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा कौन सा प्रश्न है साथियों आज का है
49 प्रश्न, ठीक है। 49 प्रश्न क्या है मित्रों, पढ़ सकते हैं। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया बच्चों? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया तो बताना आप लोग को। 326 ईसा पूर्व में, 556 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 556 ईसा पूर्व में। तो बच्चों इसका प्यारा से जाता है 326 ईसा पूर्व बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं हमारा 49वीं का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों समझ में गया आप लोग का, हमारा जो 49 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग को, ठीक है। 326 ईसा पूर्व बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की जो अगला प्रश्न साथों, जो हमारा आज के जो अंतिम प्रश्न है। 50 प्रश्न आप लोग का क्लियर होने वाला साथों, जो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है साथों। क्या ही बताएं, बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम प्लस प्रश्न के साथों, जो आज का हमारा किस विधेयक के बिना सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है साथों। सामान्य विधेयक के द्वारा, विनियोग विधेयक के द्वारा, और क्या है वन विनियोग के द्वारा, और क्या हमारा वित्तीय विधेयक के द्वारा, ठीक है। वित्तीय विधेयक के द्वारा, धन विधेयक के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों हम बात करें साथ इस प्रश्न का जो जबरदस्त आंसर आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का विनियोग विधेयक के द्वारा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है मित्रों, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। हमारा कौन सा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का क्या विनियोग विधेयक बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। बच्चों देख रहे हैं हमने इस वीडियो में साथ 50 प्रश्नों को हल कर लिया, 50 प्रश्नों को हल किया, जो आपकी सभी प्रश्न PYQ थे, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर थे। आप लोग को सेकेंड जो तृतीय पाली में आपको एग्जाम हुआ था, RPF कांस्टेबल का आपको एग्जाम हुआ था साथों, उसका संपूर्ण हम लोग एकदम जानकारी ले लिए साथों। 50 प्रश्नों को हम हल के लिए हैं साथों। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में आप लोग को बताना। अब आपको कमेंट में बताना है कैसा आपको वीडियो लगा, ठीक है। और सभी बच्चों को जैसा भी लगा होगा उनके लिए धन्यवाद है। वीडियो को एंट्री देखें, बस इतनी खुशी आप लोग के पास कुछ नहीं चाहिए साथों, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा साथों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बताया ना साथों, क्या ही बताया आप लोग को। कल की जो वीडियो आप लोग को 10 बजे वीडियो अपलोड होगा साथों, 10 बजे आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि वीडियो आप लोग के बहुत ज़्यादा खास होने सकता हूँ। 10:05 पे वीडियो डेली अपलोड होता है, 10:05 पे डेली वीडियो अपलोड होता है, 10:05 पे डेली आप लोग जुड़ जाया करें। आप लोग प्रीवियस पेपर क्वेश्चन के साथ आप लोग बस जितना बता रहा हूँ ना, सभी सेट को हल कर लेते हैं ना, सबका सिलेक्शन होगा, सबका गारंटी के साथ मैं दावे के साथ बोलता हूँ, सभी बच्चों का सिलेक्शन होता है साथों। क्योंकि जो 100 में से 40 लोग ही देखेंगे वीडियो को, बस उन्हीं का सिलेक्शन होगा। सभी वीडियो नहीं देखते हैं, सब स्क्रॉल करते हैं, सब स्किप कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। थोड़ा देखेंगे क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो हटाओ इनको, ठीक है। तो ऐसा करना नहीं आप लोग को, उन्हीं का सिलेक्शन था जो टिके रहते हैं एंड तक, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो साथों, जो आपके लिए बेहतर खास होगा साथों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथों, इसका वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।